हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस किसी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमपी टेट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे दोस्तों सुपर टेट हो, ऑल टेट की तैयारी आपके आदर्श कैरी क्लासेज पर कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज आपका है प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहली जो क्लास कराई थी वो कराई थी आपके माहेश्वर सूत्र। ठीक है। इसके बाद में प्रत्याहार का निर्माण, प्रत्याहार किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसके बाद में वर्ड विचार, वर्ड विचार में आपके स्वर, और सेकंड नंबर पर यानी कि 4th नंबर था आपका वर्ड विचार व्यंजन। ये 4 टॉपिक आपके क्लियर कराए थे। अब ये 4 टॉपिकों में से क्वेश्चन किस तरीके से बन कर के आते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। संज्ञा प्रकरण, ठीक है, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इन सभी टॉपिकों की आपकी क्या है, प्रश्नोत्तरी है। प्रैक्टिस सेट आपका प्रथम है। तो देखते हैं किस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ऑल टेट की तैयारी आपके आदर्श कैरी क्लासेस पर कराई जा रही है और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर जो है आप SMS कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर आ चुका है। पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं। पाणिनि के अनुसार दोस्तों देखिए, पाणिनि जो थे पढ़ने में अधिक जो है होशियार नहीं थे। इन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और जब भगवान शंकर जो खुश हो गए तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। तो 14 प्रकार की जो ध्वनि निकली थी उसी से ये माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब प्रश्न में पूछा है कि पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं। तो कितने माने गए हैं आपके 14। 14 बार डमरू बजाया था, यही आपके माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। आपको बताना है कि अच का निकनेम क्या है, अच का दूसरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी स्वर हैं अ ई उ रील र, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं, ये अ ई उ, ये अ ई उ रील र, तो ये सभी स्वर आपके अंदर इसके अंदर आते हैं अच के अंदर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। आभ्यंतर, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं आपके 5। कितने हैं, 5 हैं। नंबर 1 है स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत और विव्रत और संव्रत। टीजीटी चाहे पीजीटी की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है ये। ठीक है, आभ्यंतर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आभ्यंतर, तो आभ्यंतर में कितने वर्ड हैं, 5। तो आभ्यंतर कितने हुए आपके 5। कौन कौन से, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत, विव्रत और संव्रत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये है आपका कंठ तालु। कौन सा है, कंठ तालु है ए। तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, ए दई तौह, ए दई तौह कंठ तालु। तो ये क्या है, इनका कंठ तालु है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, च वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। च वर्ड का उच्चारण स्थान, तो च आपका तलुए से बोला जाता है इसलिए इसका तालु है। मूर्धा का क्या है आपका, जैसे आपका री आएगी ये क्या है, ट आएगा ये क्या है, ये आपका क्या है, मूर्धा है, जिसमें जो है जीभ मुड़ती है। दंत जिनमें दांतों का इस्तेमाल होता है वो आपके कौन से हैं, जैसे त थ द ध। ओष्ठ जिसमें होठों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प फ ब भ, ये आपके ओष्ठ हैं। तो इसमें पूछा है च वर्ड का उच्चारण स्थान, तो तालु है, सी ऑप्शन सही है। छठवां क्वेश्चन है आपका, ऊष्म वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ऊष्म, तो ऊष्म के अंतर्गत आते हैं आपके तीनों श और ह, श ह, और इनको शल ऊष्माण भी बोलते हैं। ठीक है, सल ह ऊष्माण ह। अगला है 7वां प्रश्न है आपका, वाही प्रयत्न के प्रकार हैं। वाही के दोस्तों 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं। 5 आपके किसके हैं, आभ्यंतर के हैं, अभी बताया था ये आभ्यंतर के हैं। और वाही के आपके 11 हैं। कैसे याद रखोगे, बाही से जैसे बा है, इस पर 2 डंडे लगे हुए हैं,
तो 11 आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो वाही प्रयत्न में 11 हैं और 11 को बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? एकादश। एकादश दो वाही प्रयत्नस्तु, यानी कि 11 प्रत्याहार, 11 वाही प्रयत्न हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? क्या पूछा है भैया? स्वरों की और कुल स्वर की संख्या। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 9 है। कितनी है? 9। और आपके स्वरों को क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। तो अच की संख्या अगर पूछी जाए तो 9 है, स्वर की संख्या पूछी जाए तो 9 है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है आपका, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ये सेकंड बार आया है तो आपको पता पड़ गया होगा, कंठ तालु। ठीक है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां है, री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? री का। तो री का क्या है? जिसमें जो जिह्वा मुड़ती है। तो रेटूर अषाढ़ाम मूर्धा, रेटूर अषाढ़ाम मूर्धा। तो मूर्धा जो है आपका री होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट में कमेंट जरूर छोड़ा करें, जिससे दोस्तों क्या है, आपकी कमेंट हमें मोटिवेशन देती है, एक ऊर्जा का स्रोत बनती है। ठीक है, तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, अंग और अंग यानी कि छोटी अंग और बड़ी अंग वर्डों की संज्ञा क्या है? तो सबको पता होगा अयुग्वा है। ये क्या है? अयुग्वा है। शी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है 11वां, आभ्यंतर प्रयत्न। देखो अभी आया था, दोबारा से आ गया है। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं तो 5 हैं। ठीक है, कितने हैं? 5। और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ड है। अंतस्थ, और अंतस्थ को बोला जाता है यड़ो अंतस्थः, यड़ो अंतस्थः। तो ये होते हैं 4। कितने हैं? 4। यड़, य व रल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यड़ भी कहा जाता है और इसमें य व रल का प्रयोग होता है। य व रल जो है वर्ड आते हैं। नेक्स्ट है अल प्रत्याहार के वर्ड हैं, अल के। तो अल के पूछ रहा है तो स्वर तथा व्यंजन अ ई उ रे, ए ओ तथा आपका ए औ और अ उ रि ल। तो इसमें यही पूछा है। तो इसमें अल प्रत्याहार का देखिए, अल में क्या होता है? स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इसमें समस्त वर्णमाला को बताने वाला प्रत्याहार है। इसलिए अल के माध्यम से जितनी भी आपकी वर्णमाला है वो समस्त वर्णमाला को बताता है, समस्त वर्णमाला को प्रत्याहार बनाता है। समस्त वर्णमाला को बताने वाला प्रत्याहार है ये आपका अल। तो अल का निर्माण स्वर और व्यंजन से हुआ है, समस्त वर्णमाला को बताने वाला प्रत्याहार है और सर्वाधिक वर्णों वाला भी प्रत्याहार है। इसलिए इसमें क्या है? आ ई ऊड होते हैं और आपका व्यंजन को क्या बोला जाता है? हल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। बोधक माने होता है ज्ञान देने वाला। प्रत्याहार कौन सा है? तो ऊष्म वर्णों का होता है शल, और शल के अंदर क्या आता है आपका? श, मतलब तीनों श आते हैं तो ये आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। शलह ऊष्माणः। ठीक है, तो ये जिसमें 4 होते हैं आपके ऊष्म के अंदर, तो श श श ह, ये आपके शल प्रत्याहार हैं, शल ऊष्माणः। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, ईसत स्पष्ट प्रयत्न है। ईसत स्पष्ट प्रयत्न है तो क्या है ये? स्पष्ट व्यंजनों का, अंतस्थों का, ऊष्म वर्णों का और स्वरों का। तो फ्रेंड्स ये है आपका अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थों का है ईसत स्पष्ट अंतः स्थानाम, अंतः स्थानाम। तो बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो अक होता है तो ये प्रत्याहार बनाना आपको बताया था। ठीक है, जब तक दोस्तों आप किसी भी टॉपिक की डिटेल को नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिटेल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी प्रकार अगर डिटेल को आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न पत्र में आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल ज़रूर पढ़नी है। 4 क्लास करा दी हैं और चारों क्लासों के ये वो प्रश्न हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं?
तो अ ई उ ऋ ल ये आते हैं आपके किसके, अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ये अक बनाने का क्या तरीका था, पहले लिया इसमें अ और ई उ ये ड़ छोड़ दिया, रील ये क छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आ यू रील, ये प्रत्याहार बनाना बता दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला है 19वां उच्चई। उच्चई डॉट डॉट ध्वनि है, तो उच्चई क्या है, उदात्त, क्या है, उदात्त है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है आपका, इच्चु यशानाम, इच्चु यशानाम, तो डॉट डॉट उच्चारण स्थान क्या है इसका, तो फ्रेंड्स इसका है तालु, इच्चु यशानाम तालु उच्चारण अस्ति। तो इसका सूत्र क्या है, तालु है, इसके खाली जगह में तालु आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभ्यंतर वाही, यानी कि इसमें आभ्यंतर भी पूछ रहा है, वाही। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आपको आभ्यंतर बताने हैं तो 5 हैं, वाही मैंने आपको बताया था ये 2 डंडे को मान लेना 11 हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी आपको 5 और 11 दिखाई दे वही आपका आंसर सही है। तो बी में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और 11, तो आपका आभ्यंतर 5 हैं, वाही अभ्यंतर आपके 11 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी। तो देखिए निशान लग रहे हैं तो आप आसानी से बता देंगे, इन निशानों से ये मतलब नहीं है कि आप जो है बता ही दें, आपको ये देखना है कि प्रश्न बनते किस तरीके से हैं, ठीक है। जो आपको जो टिक नज़र आ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि टिक लग रहे हैं, फटाफट बता दें, आपको समझना भी अच्छे से, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, पाद हैं, ठीक है। और एक अध्याय में कितने पादों की संख्या है, 4, कितनी है, तो कुल मिलाकर के कितने हैं, 32 पाद हैं इसमें, कितने हैं, 32। और 32 को संस्कृत में क्या कहेंगे, द्वात्रिंशत्। तो समझ में आ गया होगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में पादों की संख्या 4 है, तो कुल कितने हुए, 32 पाद हुए, ठीक है। तो 32 को संस्कृत में कहेंगे द्वात्रिंशत्। द्वा माने क्या होता है, 2, और त्रिंशत् माने हो गया 30, तो कुल मिलाकर के हो गए 32। नेक्स्ट है 23वां, अंतस्थ वर्ड कहे जाते हैं। तो अंतस्थ को देखो यड़ यड़ो अंतस्थ भी कहते हैं, ठीक है। और अंतस्थ वर्डों में आपके य वरल आते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, यड़ य वरल हयवरट ये लन, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो य वरल इनकी संख्या कितनी है, 4, अंतस्थ जो है य वरल होते हैं। अगला है 24वां क्वेश्चन है आपका, ऊष्म वर्ड नहीं है। अब नहीं के लिए आपको सही याद होना चाहिए, तो श होता है, ये भी स होता है, ह होता है, और यह आपका अंतस्थ होता है, इसमें नहीं पूछा है। गलत के लिए आपको गलत को चुनना है, तो यह बिल्कुल सही है, तो यह क्या है आपका अंतस्थ है, ठीक है। तो यही आपका आंसर सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, अक। तो अक के अंतर्गत क्या आते हैं, आ ई उ रि र, ये आते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तो यही है आपके दोस्तों 25 प्रश्न थे, ठीक है। और जो 4 क्लास कराई हैं ये उन्हीं में से प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न आपके आयोग द्वारा आते हैं, तो फ्रेंड्स जितना हुए आप लोग लाइव आया करो 8 बजे, और इस वीडियो को जितना हो शेयर करना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं जो पहली बार परीक्षा देंगे, यूपी टेट या सी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी मिलेगी और आप लोग अपनी जो भी परीक्षा देंगे उसमें आप जो है सफल होंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ना, जिससे दोस्तों क्या है वो हमारी ऊर्जा का काम करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, आदर्श कैडेट क्लासेज, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेक केयर।